आ रही है कि इस बार राजद उम्मीदवार डॉक्टर आयशा फातिमा है, जो हमारे बिहार शरीफ शहर की है, समाज सेवी है, पढ़ी लिखी है, युवा है, तो कागजी मोहल्ले की है। तो सुन रहे हैं तो संबुल महागठबंधन देती है, तो हम लोग मन तन से सभी युवा मदद करेंगे, चुनाव में जीतेंगे। अब ये आयशा फातिमा जो सुनने में आ रहा है कि इनके टिकट यहाँ कंफर्म हो चुके हैं बिहार से विधानसभा से, तो लगता है कि हम लोग भी मन तन से लगे हुए हैं बिहार से विधानसभा में, और लगता है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। गाँव को भी पार्टी के ऊपर हाईकमान को, कार्यकर्ता को भी मान सम्मान देनी चाहिए। मालूम चला कि कार्यकर्ता यहाँ 5 साल से मेहनत कर रही है पूरे क्षेत्र में कि अपना चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ऊपर से आया 5 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ दे दिया, उसे महागठबंधन परिवार टिकट दे दिया, तो उसे के भी चुनाव हारने का मुख्य कारण होती है। अगर कुछ कमी है तो हमसे आकर शिकायत करें, और उस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप पूरे ब्लॉक में हर व्यक्ति को किसी समस्या को दिक्कत तो आए, किसी कागज पत्र में, किसी को ये जमीन का रसीद करने में दिक्कत हो रहा है, तो उन्हें बताइए कि आप ऐसा जमीन रसीद करने में आपको ऐसा समस्या आ रहा है, तो ये करने पर आपको समस्या नालंदा जिला में महागठबंधन की ये नौबत आती है कि आज सब लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन हम भी हैं, फलाना चलना है, लेकिन जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग माने अंदरूनी रूप से महागठबंधन से साइड हट जाते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना है और दीपावली छठ का जो है कि गहमा गहमी पूरे तरीका से पूरे देश में कहें, खास करके बिहार में ज्यादा है। लेकिन बिहार में दूसरे तरफ जो है कि बिहार विधानसभा 2025 होना है, इसको लेकर के भी जो है कि राजनीतिक रूप से भी जो है कि गहमा गहमी काफी है बिहार में। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी नालंदा जिले में हूं, नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हूं, और बिहार शरीफ विधानसभा है, और कहीं ना कहीं बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, तो बिहार शरीफ का भी जो है कि काफी महत्व होता है। हमारे साथ युवा है, हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार बिहार शरीफ में जो है कि लगातार बोलबाला जो है कि यहाँ एनडीए के ज्यादा रहा है, लेकिन जो है कि महागठबंधन हमेशा जो है कि पीछे हो जा रही है। हम इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ करे ऐसा महागठबंधन कि आखिरकार महागठबंधन जो है कि बिहार शरीफ से अव्वल आए। हमारे साथ राकेश यादव हैं, परिचय दीजिए अपना। जी, सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। मैं राकेश यादव, जाप के छात्र जिलाध्यक्ष। वही परिचय मेरा रहा कि मैं पिछले 5 सालों से जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी के पार्टी का छात्र जिलाध्यक्ष रहा हूं बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से जिला अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन बिहार शरीफ में लगातार जो है कि एनडीए की सरकार बनी हुई है, मतलब एनडीए का विधायक यहाँ से कैंडिडेट हमेशा विजेता होते हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए महागठबंधन वालों को कि आखिरकार जो है कि जो एनडीए का जो हमेशा विजय रथ है उसको कैसे रोका जाए? एक सशक्त संगठन के रूप में मजबूती से सबको चुनाव लड़ना चाहिए महागठबंधन की। लेकिन यहाँ नालंदा जिला में महागठबंधन की ये नौबत आती है कि आज सब लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन हम भी हैं, फलाना चलना है, लेकिन जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग माने अंदरूनी रूप से महागठबंधन से साइड हट जाते हैं, ईर्ष्या के भावना से कि फलाना को टिकट मिल गया तो हम काहे नहीं, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। माने सत्ता सरकार अगर है तो सत्ता सरकार की तरफ हुलकने लगते हैं। यहाँ महागठबंधन के कुछ नेता लोग, बड़े बड़े लीडर लोग सत्ता के माने डर से रखें या जो भी लोभ रखें, लालच या अपना निजी स्वार्थ के कारण राजनीति करते होंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, तो जो भी पार्टी ऊपर निर्णय ले, महागठबंधन सरकार या कहिए महागठबंधन परिवार, जिससे निर्णय ले कि जिनको टिकट दे दिया गया, सिंबल दे दिया गया, चाहे कोई भी पार्टी को, राजद से है, कांग्रेस से हो, मांझी सहनी जी का पार्टी से हो, किसी से हो, महागठबंधन जिन्हें टिकट दे दी उसे तन मन से लग के सभी कार्यकर्ता को चुनाव जिताने का काम करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही कमजोरी है नालंदा में कि ऐसा नहीं हो पाता है। चुनाव के समय में सब आप एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, कोई सत्ता सरकार देने चले जाते हैं अंदरूनी रूप से, माने मन तन से नहीं रहते हैं। वही कमेटी का कमजोरी, बूथ लेवल तक का तैयारी नहीं रहता है, सही रूप से बूथ अध्यक्ष तक का कमेटी नहीं बन पाती है। ये भी बहुत बड़ा चुनाव हारने का कमजोरी रहता है। और कोई कैंडिडेट जैसे आ जाते हैं तो उसे लोग पूछने तक नहीं कि भाई फलाना कैंडिडेट को मैनेज करके बैठाया नहीं जाता है। जिस दिन कुछ कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं महागठबंधन के नेता, तो उससे वोट हम लोग का
बिखर जाता है, जिससे हम लोग चुनाव बहुत कम मार्जिन वोट से हार जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। राकेश यादव जी, हम आपके पास आते हैं, इससे पहले जो है कि हमारे साथ एक और युवा जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार महागठबंधन को बिछड़ने का क्या कुछ। परिचय दीजिएगा पहले। सबसे पहले मैं BKM न्यूज का स्वागत करता हूं और दीपावली और छठ पूजा भैया दूज के सारे बिहार वासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र है, इसमें से जो आते हैं महागठबंधन से प्रत्याशी उतारे जाते हैं और ये यहाँ ये भी देखा जाता है कि जमीनी स्तर पे काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और ऐसे प्रत्याशी को यहाँ टिकट दिया जाता है जो कभी जमीन स्तर से कभी जुड़े रहे नहीं और उन्हें टिकट दिया जाता है, तो कैसे चुनाव जीतेंगे? वो चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। यहाँ चुनाव हारे तो भी आप जमीनी स्तर से बिहार शरीफ में आप विधानसभा में जुड़े रहें, ताकि आपको जनता आपकी चाहत करेंगे। ये नहीं कि आप चुनाव के समय में जैसे चुनाव आया तो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद आप चले गए यहाँ से। ऐसा नहीं, आप हमेशा इसमें जुड़े रहें और बिहार शरीफ को में सेवा देते रहें, यही आपसे अनुरोध है। जो भी अगर महागठबंधन यहाँ प्रत्याशी उतारते हैं, सोच समझ के उतारें। जो जमीनी से जुड़े हुए हैं, बिहार शरीफ में लगे हुए हैं, लगातार बिहार शरीफ में सेवा दे रहे हैं, वैसे प्रत्याशी को खोजें और उन्हें बिहार शरीफ विधानसभा पुकार रही है और जीत सुनिश्चित है अगर महागठबंधन ऐसे प्रत्याशी को यहाँ टिकट देते हैं तो। ऐसे प्रत्याशी को टिकट देते हैं जी। अब हम चलते हैं राकेश यादव की तरफ। राकेश जी, आपने अभी कहा कि महागठबंधन का कमजोरी का सबसे कारण आपने बताया कि क्या कुछ है। आप युवा हैं और लगातार जो है कि फील्ड में आप हमेशा घूमते रहते होंगे, मैदान में। बिल्कुल। तो आखिरकार उस मैदान से क्या कुछ आपको मिला कि जिससे जो है कि महागठबंधन अपने ओहदा को मजबूत कर? बस यही फील्ड में क्षेत्र में मांग है कि महागठबंधन परिवार जिन्हें भी टिकट मिले, सब लोग सपोर्ट के लिए तैयारी में हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि सरकार महागठबंधन की बने। बिहार शरीफ विधानसभा में भी परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी, पार्टी के ऊपर हाईकमान को, कार्यकर्ता को भी मान सम्मान देनी चाहिए। मालूम चला कि कार्यकर्ता यहाँ 5 साल से मेहनत कर रही है पूरे क्षेत्र में कि अपना चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ऊपर से आया 5 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ दे दिया, उसे महागठबंधन परिवार टिकट दे दिया, तो उसे के भी चुनाव हारने का मुख्य कारण होती है। कहीं न कहीं पैसा भी बहुत कारण है हारने का। उसका पिछले भी देख लिया जाए, हम लोग पिछले चुनाव में हम लोग विधानसभा में ऐसे कार्यकर्ता को दे दिया गया, पूंजीपतियों को, बिजनेसमैन को। क्या चुनाव बिजनेसमैन आकर डायरेक्ट चुनाव लड़ गए? इससे कार्यकर्ता में काफी रोष हो गया अंदरूनी रूप से। 5 करोड़ दिया, क्या दिया नहीं दिया, अब मानेंगे तो जनता, कार्यकर्ता वही ना भाई कि पैसा पर मिल गया टिकट उन्हें। और ऐसा कैंडिडेट मिल गए, समझिए कि कभी चुनाव राजनीतिक से कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर तक उनके पूर्वज से लेकर अभी तक कोई वास्ता नहीं, उनको टिकट महागठबंधन दे दी। इस चुनाव को बहुत बड़ा कारण हो गई। आज तक वो फिर 5 साल चुनाव खत्म हुई, अपने बिजनेस में ध्यान लगे हैं। यहां तक कि पार्टी के सुने कि पार्टी कुछ दिन तक झंडा ढोए, फिर पार्टी का झंडा भी अपना गाड़ी से उतार लिए। अब फिर वो आदमी आज भी उस चुनाव आया समय पे तो एक्टिव हो गए। 1 महीना पहले सुने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया जान करने लगे, पार्टी मीटिंग उटिंग में जाने लगे, एक्टिव हो गए, फिर से हम चुनाव लड़ेंगे और दावा ठोक रहे हैं कि हमको टिकट मिलेंगे। वैसे प्रत्याशी को हम लोग विरोध करेंगे खुलकर। लेकिन राकेश यादव जी, इस बार जो है कि महागठबंधन की तरफ से राजद ने बदलाव दिखा है। इस बार जो उम्मीदवार दे रही है राजद, वो कैसा उम्मीदवार है? हाँ, तो सुनने में आ रही है कि इस बार राजद उम्मीदवार डॉक्टर आयशा फातिमा है, जो हमारे बिहार शरीफ शहर की है, समाज सेवी है, पढ़ी लिखी है, युवा है, तो कागजी मोहल्ले की है। तो सुन रहे हैं तो संबुल महागठबंधन देती है तो हम लोग मन तन से सभी युवा मदद करेंगे, चुनाव जीतेंगे। इस बार जो है कि क्या महागठबंधन को यहाँ से जीत हासिल करवाइए? एकदम जीत, उसके लिए दिन रात हम लोग कर देंगे, हर युवा चुनाव जीतने के लिए। जनता भी चाह रही है कि परिवर्तन हो। यहाँ पिछले विधायक हमेशा चुनाव लड़ते हैं तो बस वही एक ही मुद्दा उनको है, हिंदू मुस्लिम। कहीं ना कहीं बजा देंगे कि मैं उनका, देखिए चुनाव नजदीक आया, पिछले बयान दिए दुर्गा पूजा में, हिंदू के त्यौहार में प्रशासन ऐसा कर रहा है, आदेश नहीं, डीजे नहीं दे रहा, बाजा नहीं दे रहा, मुस्लिम के त्यौहार में ये सब आदेश दे रहा। ऐसा कुछ नहीं था। पिछले भी चुनाव थे, दुर्गा पूजा में भी प्रशासन हम लोग के बहुत काफी धन्यवाद देते हैं प्रशासन को, जो भी इतना शांति से पूरे चाहें कि इधर उधर करें भाजपा विधायक, लेकिन ये सब चला नहीं, उनको दाल गला नहीं,
शांतिपूर्ण से त्योहार मनी। आगे भी छठ पूजा दिवाली हम लोग के शांतिपूर्वक त्योहार मनाएंगे, हम लोग भाई सब मिलकर। हिंदू मुसलमान वाले बात पे फिर से हम आपके पास आएंगे। अब हम चलते हैं। देखिए, आप लोग युवा हैं और लगातार फील्ड में जो है कि अक्सर संघर्ष करते रहते हैं। जी जी। तो आपको जितना ज्यादा फील्ड में क्या कुछ होता है, क्या कमियां हैं, इस दल को कौन कमियों पे काम करना चाहिए, ये सब तो आप लोग को पता होगा जी, तो जी। वो कमियां थोड़ा बताइएगा। जी, अभी हम प्रखंड अध्यक्ष रहू ब्लॉक का है, तो हम ये देखते हैं कि अगर प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है तो अपने स्तर से अपने प्रखंड में किस तरह से काम कर रहे हैं, हमें से जाकर के हर पंचायत में जाकर के ये बताना है कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पार्टी की सदस्यता दिलाना है, और ये भी बताना है कि अगर कुछ कमी है तो हमसे आकर शिकायत करें। और उस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप पूरे ब्लॉक में हर व्यक्ति को किसी समस्या को दिक्कत तो आए, किसी कागज पत्र में, किसी को यदि ये जमीन का रसीद कटने में दिक्कत हो रहा है तो उन्हें बताइए कि आप ये ऐसा जमीन रसीद कटने में आपको ऐसा समस्या आ रहा है, तो ये करने पर आपको समस्या दूर हो जाएगी। आप हमेशा ब्लॉक से जुड़े रहें तो इस तरह से पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगी। मजबूत हो जाएगी। इस बार बिहार शरीफ से जो है कि राजद अपना उम्मीदवार उतारेगा, जी डॉक्टर आयशा फातिमा जी। उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि इस बार राजद जो है कि क्या जो एनडीए का विजय रथ है उसको रोक पाएगी? ये लगातार ये डॉक्टर सुनील कुमार जो विधायक हैं, लगातार 4 बार से विधायक बने हुए हैं। इनसे बिहार शरीफ विधानसभा की जनता त्राहिमाम हो चुका है। कैसे करेंगे? इसलिए क्योंकि आज तक कभी भी हम ये बिहार से में विकास इनसे दिखा ही नहीं है कि कहीं विकास किए हुए, कभी भी इनसे विकास के नाम से सुनते नहीं हैं। और कहीं देखिए विकास करा इनके बारे में कहीं बताइए बिहार से विधानसभा के यहाँ विकास किए हैं, यहाँ ये काम किए हैं, इनसे कुछ सुनते नहीं। ये सिर्फ ये फिल्मी दुनिया में है, ये फिल्मी दुनिया में रहे उससे अच्छा बेहतर है। ये राजनीति लायक है नहीं कि राजनीतिक इनसे हो पाएगा। जनता बहुत ही जाग चुकी है, विधानसभा बिहार शरीफ की जनता। अब ये आयशा फातिमा जो सुनने में आ रहा है कि इनके टिकट यहाँ कन्फर्म हो चुके हैं बिहार से विधानसभा से, तो लगता है कि हम लोग भी मन तन से लगे हुए हैं बिहार से विधानसभा में, और लगता है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, आप चंदन टीका किए हुए हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो विधायक हैं लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। डॉक्टर आयशा फातिमा एक मुसलमान उम्मीदवार है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम उनको जिताएंगे, हम इस बार विजेता बनाएंगे, कैसे? देखिए जनता अब जाग चुकी है। हिंदू मुस्लिम है नहीं, हम भी हिंदू हैं, ऐसा बात थोड़ी। हम भी नहीं किसी प्रकार का मीट मछली नहीं खाते, किसी के तरह का शराब का सेवन, किसी तरह का नशा नहीं करते हैं। तो क्या है, आयशा फातिमा है, मुस्लिम है, तो क्या इनको नहीं चाहेंगे? ऐसा मेरे पर क्या है, इनके में गलत क्या है? ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो है ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ जनता जाग चुकी है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम है यहाँ हो नहीं सकता है। ये मेरे हिंदू मुस्लिम यहाँ है, हम लोग भाई भाई बहन हैं, ऐसा कुछ होने वाला बिहार से है नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इस बार जो है कि राजद को आप लोग जीत दिलवाएंगे? जी, इस बार राजद की जीत सुनिश्चित है बिहार से विधानसभा से। डॉक्टर आयशा फातिमा के रूप में डॉक्टर आयशा फातिमा अगर टिकट इन्हें मिलती है जीत सुनिश्चित ही करेंगे। जीत सुनिश्चित है। एक बार अपना परिचय। मेरा नाम बादल है, बिहार से विधानसभा क्षेत्र से हैं और प्रखंड अध्यक्ष, पंचायती राज प्रखंड अध्यक्ष राजद रहोई प्रखंड। रहोल प्रखंड। राकेश यादव जी, अब बताइए, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि लगातार जो हमारे वर्तमान विधायक हैं हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। आप टीका भी किए हुए हैं जो कि हिंदू धर्म का है, और आप हिंदू भी हैं, यादव हैं, यादव समुदाय से हैं, यदुवंशी के वंशज हैं, कहा जाता है कृष्ण भगवान के वंशज हैं। आप हिंदू हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, उसके बावजूद भी जो है कि आप एक मुस्लिम उम्मीदवार को जो है कि कह रहे हैं कि हम उनको यहाँ से बिहार शरीफ से जीत दिलवाएंगे और मुस्लिम उम्मीदवार को जीत दिलाइएगा। क्या बिहार शरीफ में हिंदू मुसलमान भी होता है, उसके बावजूद भी आप लोग हिंदू मिलकर के मुसलमान उम्मीदवार को जीत दिलाने की बात करते? बिल्कुल हम लोग, क्योंकि अब मुझे टीका किए, पूजा अपना अपना धर्म में सबका आस्था है। मैं मंदिर में भी पूजा करता हूँ, मस्जिद भी रहती है वहाँ भी मैं सिर झुकाता हूँ, अपनी अपनी आस्था है। लेकिन वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये सब हमारे नज़र में नहीं है। सब एक आपसी भाईचारा मेरा सबके साथ है। वो सब एक इंसान है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम एक भारतीय हैं, इंसान है, दोनों का ब्लड एक है। इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं है वो मुस्लिम है कि हिंदू है। अगर मुस्लिम है तो क्या दिक्कत है, पढ़े लिखी है, डॉक्टर है,
कैसे प्रोफेसर हैं, तो पढ़ी लिखी है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवा राजनीतिक में आए, तब तो विकास होगी। अब जब पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो फिर उन क्या सोच के, क्या विजन उनके पास रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा विकास का। आज देखिए ना भाई, ये वर्तमान विधायक हैं, बस चुनाव जीते, चुनाव के पहले 1 महीना आज भी देखते हैं फील्ड में कभी कभी नजर, चहेते लोगों के पास जाते हैं, बस उतनी उनका फिर चुनाव जीते चले जाएंगे मुंबई अपना फिल्म इंडस्ट्री में, बनाए 1-2 फिल्म भी बनाए, सुनते हैं भाई, हम तो जानते नहीं, उनका हॉल भी अपना पर्सनली है, तो अच्छा तो है भाई, आप उसी में करिए ना। तो इस बार जो है कि राजद को बिहार शरीफ से जीत दिलवा रहे हैं। बिल्कुल, राजद को बिहार शरीफ से जीत दिलाएंगे, बशर्ते अब क्या महागठबंधन सरकार किनका यहाँ रहता है सीट, राजद की परंपरागत सीट तो देखा जाए पीछे, तो महागठबंधन में यहाँ मैंने एक बार जदयू नीतीश कुमार साथ थे तो जदयू का सीट था, नहीं तो पहले सब दिन यहाँ राजद का सीट बिहार शरीफ विधानसभा रहा है। राजद, हाँ, तो फिर इस बार चांस है कि सब सुनने न्यूज जैसा है खबर की राजद से ही सीट यहाँ बिहार शरीफ रहेगी, और राजद से टिकट के लिए पूरे होड़ में सबसे आगे डॉक्टर आयशा फातिमा हैं, तो अगर टिकट उनको फाइनल होती है तो हम लोग सभी युवा उनको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, राकेश यादव और बादल राय थे। टाइटल से दोनों यादव लग रहे हैं और दोनों यादव समाज से आते हैं और दोनों हिंदू समाज से हैं, लेकिन हिंदू समाज से होने के बावजूद भी जो है कि बिहार शरीफ में, जबकि बीजेपी का उम्मीदवार है डॉक्टर सुनील कुमार है और वो लगातार 4 बार से यहां पे एक विधायक की कुर्सी पकड़े हुए हैं, लेकिन यहां के युवाओं का कहना है और लोगों का कहना है कि विकास के मामले में जो है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये हिंदू लड़के एक मुस्लिम उम्मीदवार को जिताने के लिए बेताब हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और अब बिहार शरीफ से जो है कि आपने सुना कि राकेश यादव और बादल राय ने क्या कुछ कहा कि इस बार जो भाजपा जो एनडीए का विजय रथ है उसे रोकेंगे और रोकने में राजद और महागठबंधन का पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आखिरकार चुनाव की जब रथ चलती है उस समय आखिरकार चुनाव का रथ किधर झुकता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, जनता किसको समर्थन करती है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।